थारे गांव में झंडा तो आरएलपी का लाग रहा है साथ चारों में, तो क्या लाग गया झंडा तो टप रहे तो लगा दिया हमारा तो कौन सा हुआ। हर गरीब किसान को न्याय दिलाने में आरएलपी काम करती है। कोई जुमलेबाजी पार्टी नहीं है। कांग्रेस बीजेपी के नेता है वो सब जुमलेबाज करते हैं, लोगों को धोखा दिया है। बाबा आपको क्या लगता है, आप किसको वोट दोगे? मैं तो हमारे देशा कॉमरेड ने बनाई को बाई बनाई 35 साल तक तो अपन तो बनी को नहीं बाई बनाई अपन तो बनी को के बात या आज डोटासरा जाए थे, उनका भाषण सुना था आपने? क्या बोला था? नहीं, वो तो अपने पार्टी के लिए वोट मांग रहे थे। जाट थोड़ा गांव में बाहुल्य क्षेत्र है, इसलिए उनको यहाँ भेज दिया गया। बीजेपी शो के काम करवाए हो क्या? बीजेपी कौन करायो लो, मैं वोट बीजेपी ने देशू बात की कौन करायो तो सोचो होगो राजनेता किशोर की कौन करायो, कांग्रेस रो करायो ना बीजेपी रो करायो, पर वोट बीजेपी ने देशू। अरे तो जिया की कदी कजीएस गणाई मैं तो देखो को नहीं हटे 20 साल हो गया कम बनासिया। अच्छा, अब बनासी वापसी मान तो आने वाला है हमारा परिणाम, क्योंकि नीट 2022 में रेशो वाइज सीकर से सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला इंस्टीट्यूट बना आयाम। अभिजीत चौधरी ने ओबीसी में 122वीं और वरुण शर्मा ने जनरल 683वीं रैंक प्राप्त की। For NEET, CUET and foundation course, join IAM Career Institute at Piprali Road, Sikar. Admissions open. Call 7300 नमस्ते, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़। आप देख रहे हैं आरजे टीवी 24। आरजे टीवी 24 की चुनावी यात्रा लगातार जारी है। इस वक्त हम सरदार सर से 30 किलोमीटर दूर सारसर गांव में। यहाँ पे जानेंगे गांव के लोगों का क्या रुख है, क्या रुझान है। लगातार यहाँ पे 35 साल से कांग्रेस का राज रहा है, भंवरलाल जी विधायक रहे हैं। अब जानते हैं उनके सुपुत्र चुनाव लड़ रहे हैं उपचुनाव में, और यहाँ पे किसका माहौल है, क्या है। यहाँ पे इस गाँव में कुछ समय पहले कृष्णा पूनिया भी आके गई है, गोविंद सिंह डोटासरा भी आके गए हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं जो, और भी अन्य नेता आके गए थे। आइए जानते हैं बुजुर्गों से। बाबा क्या माहौल है इबका? और भाई मत तो ठा हो माहौल क्या सगड़ा में वोट से नहीं पड़सी में आया। अब कह रहे गाँव में क्या है, तारे गाँव में क्या समस्या है? गांव में तो समस्या की कोनी मालूम, तो ठीक है हमारे कुआ साल काम करा आज बेला आज्ञा देखे ने समस्या गांव में की कोनी। अच्छा, जब पीने के पानी की या शिक्षण लेकर की है ना ठीक है, हमारी स्कूल नहीं बन रही है, जाए टाबर मैं तो खेता में लाग रहा। तो इबका किने वोट देगा? वोट तो मतलब सदम जानी आधा देश सगड़ा ने एक ने कोन दिया वोट। अब कह रहे किने देगा थे? मैं तो कांग्रेस देश कांग्रेस ने देगा ये। तो आज यहाँ कृष्णा पूनिया भी आके गई ही, डोटासरा जी भी आया हा, तो बे की कह के गया आज? भाई कांग्रेस का ही अनिल ने वोट मांग गया, दिया वोट भाई पार्टी का वोट मांगया। तो जहाँ भाई कई गांव में कह रहे हैं कि 35 साल तक विधायक रहे हैं भंवरलाल जी, की काम कौन करवायो, सड़क भी कौन बनाई, तो बाबू बारम के कहना था? बनाई को बाई बनाई 35 साल तक तो अपन तो बनी को नहीं बाई बनाई अपन तो बनी को के बात या भाई बना क्या की बनाई सकी। तो इबका आरएलपी भी आई है, विश्व त्रिकोणीय मुकाबला हो, तो क्या लग गया कि आरएलपी टक्कर देगी कांग्रेस ने? हाँ की टक्कर देसी थोड़ी बहुत है, युवा है ना देसी टक्कर अगवाड़ है। तो युवा ही है, बुजुर्ग कोनी के साथ? मैं तो कोनी, मैं तो पुराने जचेड़ा बारे पड़ी हूँ समाज विषय मेरे से। मैं तो बाबा थाने के लग गया अब गए? मैं तो जचेड़ा मैं तो भाई कांग्रेस का यहाँ थे, कांग्रेस नहीं देगा। तो इब गए जहाँ थारे गाँव में झंडा तो आरएलपी का लाग रहा है साथ चारों में, तो क्या लग गया? झंडा तो टप रहे तो लगा दिया हमारा तो कौन सा हुआ। तारा चड्डो को नहीं जाओ। थाने क्या लगा भाई, थे युवा हो, थाने क्या लगा कि थे शहर कहूँ भाई साहब, शहर तो वोट तो पड़ेगा ही। मैं वोट बीजेपी ने देशू। बीजेपी ने क्यों देगा? मेरे आत्मा में जच्चा है बीजेपी जच्चा है। बाबा थोड़ा सा दिखाने। बीजेपी ने देश आत्मा की मतलब बीजेपी शो के काम करवाए हो क्या? बीजेपी कौन करायो लो, मैं वोट बीजेपी ने देशू बात की कौन करायो, तो सोचो होगो राजनेता किशोर की कौन करायो, कांग्रेस रो करायो ना बीजेपी रो करायो, पर वोट बीजेपी ने देशू। सबसे बढ़िया रहा नोटा ने देना चाहिए, फिर कोई काम क्यों वोट बर्बाद करूं, मेरो वोट मेरी पार्टी ने लागणो, मेरी पार्टी बीजेपी है। मैं पार्टी ने वोट देशू मेरी पार्टी पर दे रहे हो, मतलब यहाँ कोनी का काम करावो चाहे ना करवाओ, काम कोई सोई कौन कराओ, ना कोई सो काम आओ ना कि मैं मांगने जाऊं। अच्छा, वोट बीजेपी ने देशू। बाबा थाने के लग गए थे कि नहीं देगा? थाने के लग गए वोट अब करे? मैं तो कांग्रेस ने देशा सदा 35 साल देता आया। तो काम के करवायो भंवरलाल जी? सो क्यों बाको करायो मार तो के करवायो, एक आधो काम को नाम बता। अरे अनबूझ लो छोरा ठेरे मत खेत में पूरा ध्यान को। तो बाबा खेत में भी जहाँ खेत में काम तो वही है, गांव में जहाँ सड़क को है, खुरा को है, स्कूल सड़क कौन सो क्यों करा दियो मान तो गली में करा दिया। अच्छा, गली में करवा रखा है। तो ये की क्या करवाएड़ा है? भंवरलाल का ही कराया है। भंवरलाल जी करवाएड़ा। तो इब के बार छोरा आ रहा है चुनाव लड़ने, वह बोल रहा है कि पापा जी का सपना पूरा करना है। तो 35 साल में सपना के पूरा को नहीं होया या हमारा बनाए खातिर क्यों निटा? अच्छा और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं। सर आपको क्या लगता है, आप किसको वोट दोगे? मैं तो कांग्रेस को वोट दूंगा,
और कांग्रेस का अच्छा विकास भी है। हमारे गांव में जीएसएस है, स्कूल है, इसका हुआ है विकास। अच्छा, तो यहाँ पे जैसे अभी कुछ टाइम पहले आपके गांव में कृष्णा जी पूनिया आए थे, डोटासरा जी थे, वो क्या क्या गए हैं, वादे क्या करके गए हैं? और जैसे 10 महीने के चुनाव आगे के काम के लिए करके गए हैं, काम करवाएंगे। सीएससी का है, सड़क का है, बैंक का है, बैंक खुलाने की बात है, उसको लिखित में दिया। गांव में बैंक खुलवाने की बात कर रहे हैं क्या? वादा करके गए हैं? वादा करके गए हैं, उन्होंने कहा आचार संहिता हटेगी, आगे आगे ये काम करवाएंगे, सारी बातें लिखित में दी है उनको। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस क्षेत्र में जिस नेता का बाहुल्य हो वहाँ उस नेता को भेजा जा रहा है? नहीं, बाहुल्य वाली कोई बात नहीं है। वैसे नेता तो गवर्नमेंट है, सारी उपचुनाव है, उपचुनाव में आती है सारी। जातिगत आधार पे नेताओं को तो नहीं भेजा? ऐसी कोई जैसे डोटासरा जी आए थे, बुढ़ानिया जी आए थे और कृष्णा जी आए थे, वो जाट बाहुल ऐसे दबदबा रखते हैं, तो कहीं उनको वैसे जैसे आज मैं देखा था जैसे कांग्रेस के जितने नेता हर क्षेत्र में उनकी जाति के आधार पे नेता जा रहे हैं, तो ऐसा तो कुछ नहीं है? जातिवादी की तो कोई बात नहीं है, ये 36 कौम के हैं, 36 कौमों से वोट मिलेंगे, इसमें जाति की कोई बात नहीं है। विशेष जाति के कोई वैसे लीडर भी नहीं, इसमें सारी जाति के लीडर भी आए थे। आज मनोज जी मेघवाल आए थे, ये आकम अली खां जी आए थे विधायक, और एक ये चूरू से आए थे, जयपुर से आए थे विधायक जी, वो भी मोमडन थे। बाकी ये खानू खां जी बुधवाड़ी जी वाले आए थे, और गेदर साहब आए थे। उसके बाद मनोज जी मेघवाल है, वो सारी कास्ट के नेता आए थे। तो आपके गांव में समस्याओं को लेकर कुछ भी नहीं है ऐसा? नहीं, समस्याओं का है, वो जीएसएस की थी सबसे बड़ी, जीएसएस का काम चालू है अभी। आचार संहिता बाद बड़ा ट्रांसमीटर भी मिल जाएगा। स्कूल है, स्कूल सीनियर तक की स्कूल ही है, मांग रखी थी पीछे स्कूल यहाँ की। पे स्टाफ पूरा है सीनियर तक? सीनियर में स्टाफ की अभी उनको लिखित में दी है, भी उसको बताए हैं कि भी 2 हमारे स्टाफ की कमी है, तो उन्होंने कहा आचार संहिता हटेगी, जैसे आचार संहिता हटेगी तो आपके स्टाफ की हम जरूर आपकी मांग रखेंगे, और मांग को स्वीकार करते हुए आपको स्टाफ भी देंगे। जी, यहाँ पे कुछ और भी युवा हैं, उनसे जानते हैं। एक भाई ने आरएलपी की टी शर्ट पहन रखी है। भाई आपको क्या लगता है, आप किसको वोट दोगे? मैं तो आरएलपी को वोट दूंगा। आरएलपी को क्यों दोगे आप? आरएलपी 36 कौम की पार्टी है और सड़क पर संघर्ष आरएलपी करती है। जब कोई किसी गरीब किसान शोषित को उसकी ज़रूरत पड़ती है तो आरएलपी सबसे पहले सड़क पर उतरती है जी। और 36 कौम के लिए हर काम में तैयार रहती है आरएलपी। सड़क पर पूरे दिन रात संघर्ष करती है, हर गरीब किसान को न्याय दिलाने में आरएलपी काम करती है। कोई जुमलेबाजी पार्टी नहीं है। कांग्रेस बीजेपी के नेता है वो सब जुमलेबाज करते हैं, लोगों को धोखा दिया है। काम धोखा दिया है? अभी बोल दिया ऐसे ऐसे करवा देंगे, वैसे करवा देंगे, करवाते कुछ नहीं है। आपके ये बुजुर्ग बैठे हैं, ये बुजुर्ग बैठे हैं, ये तो सारे बोल रहे हैं कांग्रेस ने काम किया है, तो फिर ये आपके माइट कांग्रेस को वोट क्यों कर रहे हैं फिर? नहीं, कोई नहीं करेगा इस बार। तो ये बैठे हैं, ये तो बोल रहे हैं, ये झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। ऐसे तो कुछ की कोई तो पार्टी होती है, इनकी ये पार्टी है, इसको वोट करेंगे। ये पार्टी में बंधे हुए हैं, इसका मतलब? हाँ, काम के नाम पर कांग्रेस का जीरो है, कुछ नहीं किया है, जुमलेबाजी है। हमारे गांव में स्कूल दे दी, 2 साल हो गए, स्टाफ के नाम पर जीरो है। 2 साल में बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो गई। मान लो पिछले साल जो बच्चे पढ़ रहे थे आज डोटासरा जाए थे, उनका भाषण सुना था आपने? क्या बोला था? नहीं, वो तो अपने पार्टी के लिए वोट मांग रहे थे। जाट थोड़ा गांव में बाहुल्य क्षेत्र है, इसलिए उनको यहाँ भेज दिया गया, जाति के आधार पर भेजा जा रहा जाति के आधार पर। है। और हनुमान बेनीवाल भी आए होंगे। बोल तो रहे हैं कि आरएलपी जातिवादी पार्टी कर रही है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के नेता हैं वो अलग अलग समाजों की मीटिंग कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ जिनका बाहुल्य है वहाँ वहाँ उन्होंने नेताओं को भेज रहे हैं। जी, शुक्रिया। तो और भी कुछ लोग हैं। बाबा आपको क्या लगता है, आप किसको वोट दोगे? मैं तो हमारे देशा कॉमरेड ने। कॉमरेड ने? हाँ पक्को। एक आदमी मिले हो आप। अब मुझे ये बताओ बाबा, आप कॉमरेड को वोट क्यों दोगे? मैं यहाँ दे हाँ कॉमरेड हमारा राम वाली पार्टी। हाँ, मारे जिया ट्यूबवेल चल रहे ने, बहु चल रहे। अच्छा। अरे तो जिया की कदी का जीएस नहीं, मैं तो देखो को नहीं हटे। 21 साल हो गया कम बनासिया। अच्छा। अब बनासी ने बनासी वापसी मन तो ठाक होंगी। अरे ये वास्ता दिया। अच्छा, तो अमरा राम भी कभी वोट मांगने हैं आपके गांव में? हाँ। क्या बोल के गए अमरा राम? कहो मन वोट दिया। अच्छा। जब मैं तो 20-30 पढ़े बीता ही देशा। तो कॉमरेडा का तो वोट ही कौन आता, बताओ इतना? मैं मैं देशा मारो। पक्का है, मतलब कॉमरेडा का वोट है 5-7 हजार वोट फिक्स है। 5 हुए 10 हुए मारा देशा में। अमरा राम ये जो पार्टी है, जो कॉमरेड है, हाँ। ये कॉमरेड करो की है सरदार सर के लिए आज तक? अणी करिए जिया कदी वसुंधरा और आज जयपुर में 8 दिन रही रेली जब निचन सीकर में से जब बड़ो आंदोलन हो। हाँ
जब मान लो गाँव वाला ना हो हमारे पीछा थोड़ा हुआ टूबेल पर रमेश पोटलिया पहले चुनाव लड़ा करतो तो रमेश पोटलिया वो केला गए दबदबो हो के पहले वो दबदबो हो बन बन खो दियो अच्छा वो बिक क्यों भाई अच्छा तो क्या करे कॉमरेड तो बिके को नहीं ना अब गाड़ा बिक जाएगा हमारी ठेकेदारी है गे मैं नहीं डॉक्टर क्या बात है भैया मैं तो मारे देख और भी कुछ लोग आपको क्या लगता है भाई कि किसको वोट देंगे आप एक सौ बड़ी समस्या है स्कूलवादी हो रही है और भी कमाना अब एक ही स्टाफ को नहीं 2 साल से कितना टाइम होगा 2 साल में कोई स्टाफ को नहीं अच्छा चुनाव पहली से कोई भी आदमी एक कमाने भाई मेरे 3 आई है एक या 2 स्टाफ आ जाए कि तो 2 साल होगी तो बी कब आए ने 2 साल के पीरियड में थे कदे जाकर भंवरलाल जी ने अनिल जी ने बताया को नहीं क्या स्कूल में स्टाफ को नहीं जब स्कूल गवर्नमेंट खोल ही देवे तो गवर्नमेंट ने बेरो तो वही एक बैठा स्टाफ है ही को नहीं अटे स्वीकृति को नहीं ओडो कोई पद एक पद स्वीकृत ओडो हिंदी साहित्य को वो सगलो चौपट है आर्ट सब्जेक्ट है कौन सा सब्जेक्ट है खाली आर्ट सिर्फ आर्ट है कि तो ये अठे जी अनिल जी वोट मांगना आया बार चौपाल लागी होगी गांव में तो वो टाइम पे भी कुछ बोले होगे ना अब डेढ़ ये वाली लिखित का महीने अगर जब 2 साल का महीने को नहीं अब जो हो जाओगे तो बहुत बढ़िया बात है कि जगह गांव की शिक्षा चौपट होगी नहीं बट कुछ ही को नहीं वोट किसको दोगे आप वोट किसको अट्ठे जो स्टाफ भेज देगो बिन देवांगा मेरा तो बिन जाओगे जो स्टाफ भेजेगो अब मेरा पड़ जाओगे वोट तो 5 तारीख को ना अब तो काम ही नहीं हो सकता आचार संहिता लगी हुई है तो तुते टाइम पड़े अगला लिखित में एडी है आज डोटा से आयो तो बन भी लिखित में एडी है आज भी पड़ जाओ क्यों जट्टे गांव का मैंने शिक्षा नहीं है शिक्षा चौपट हो जाए तो बटे वोटा के बिलो बाद वोट किए को के बनता को वोटा और भी कुछ लोग हैं उनसे जानते सर आपको क्या लगता है आप किसको वोट दोगे बोतल लाए आरएलपी को हाँ क्या कारण कि आरएलपी को वोट दोगे जिसकी मारा है मुंड में का इंदेशा कारण क्यों है नहीं कुछ तो काम ऐसा सोचा हुआ है ना कि ये हमारे काम करवाएंगे तब आरएलपी को वोट देंगे ने काम करा से तो दिमाग में जैसे आप बोतल देना है तो इस वक्त हम गांव में थे सारसर गांव में जहां पे कुछ समय पहले कांग्रेस के नेताओं की मीटिंग हुई थी जो प्रदेश लेवल के नेता हैं आसपास के विधायक हैं अन्य क्षेत्र में उन्होंने सभाएं की थी 5 तारीख को वोट होना है अब देखना होगा सरदार सर का सरदार कौन बनेगा लेकिन आप RJ TV 24 पे लगातार चुनावी यात्रा को देखते रहिएगा जय हिंद जय राजस्थान।